तो हाँ जी, देखो जी, ये लड़के की कुंडली मेरे पास आई है जिसका नाम मुनमुन कुमार है। और इसके जो सवाल हैं कि इसके सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, स्वास्थ्य कैसा होगा, पत्नी का सुख कैसा होगा, और भी आगे फ्यूचर कैसा होगा, ये इसके सवाल हैं। अब देखो जी, और जैसे कि आपने पहले मेरे से और भी कुंडलियां पहले बना रखी है, मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है पहला ग्रह, ये इस लड़के का पहला ग्रह है, इसका दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन ग्रहों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से लड़के का धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि हमने मान लो इस लड़के के छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो कुंडली में तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में एक नंबर लिख रखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, माल किसका बना, गुरु। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि चौथा घर इस लड़की की माता का घर है, माता का सुख देखना है, चौथा घर। और चौथे घर में नंबर 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक बना इसका शनि। तो इसकी माता के लिए हमें चौथे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी समझ आ चुका मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है कुंडली का, और कुंडली के उस घर के मालक को देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह हैं, इसकी कुंडली में ग्रह वैसे काफी अच्छे हैं। जैसे इसका शनि अपने घर में बैठा है, अच्छा है। शुक्र अपने घर में बैठा है, अच्छा है। बुध अपने घर में बैठा है, अच्छा है। सूर्य अपने घर में बैठा है, अच्छा है। चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है। लेकिन इसके कुछ ग्रह हल्के से, वैसे ज्यादा ग्रह अच्छे हैं, बस थोड़े से ग्रह खराब है। और इसकी पूरी कुंडली का अगर नेगेटिव पॉइंट निकालो कि इसकी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो है इस लड़के को मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। बाकी सभी लाइफ में सुख मिल जाएंगे, सभी सुख हैं, मकान, वाहन, धन, काम का सभी सुख हैं। बस इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आनी है। वो विवाह संबंधी दिक्कतें आने का मतलब ये है, जहाँ तो इसको इसकी पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से तलाक तक की नौबत आ सकती है, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी बीमार हो गई, या विवाह काफी देरी से होगा। तो विवाह संबंधी दिक्कत इसको आएगी। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, जैसे मैंने आपको बोला इसके काफी ग्रह अच्छे हैं, थोड़े से ग्रह खराब हैं। जिसमें से ग्रह इसका खराब है वो है राहु। ये जो राहु, ये मुझे खराब लगा है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। और जो दशा है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि इस लड़के के ऊपर चली हुई है आज के समय में, चंद्रमा की। और ये तीसरा महीना 22 को चली है, और ये 32 में खत्म होगी। 10 साल की दशा है। इसका मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर आज के समय में जो सबसे बड़ा असर है वो है भाई चंद्रमा का। और इसका जो असर है चंद्रमा का इसके ऊपर जो है वो है 80%। इसकी आप समझ लो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ इसके साथ हो रहा है लड़के के साथ, इस चंद्रमा की वजह से हो रहा है। जो भी ये लड़का खा रहा है, काम कर रहा है, पी रहा है, कुछ भी चंद्रमा की वजह से हो रहा है। और बाकी कुछ असर 20% असर इसके ऊपर राहु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 8वां महीना 23 को चली है, और दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जो आज के समय में असर है बड़ा, वो है चंद्रमा का, और थोड़ा सा असर राहु का है। अब इन दोनों ग्रहों को देखना पड़ेगा कि दोनों ग्रह कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। तो पहले अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, वो तो इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि इस लड़के को बिल्कुल अच्छे फल देगा चंद्रमा। लेकिन इसका जो राहु है, ये है बहुत बड़े लेवल पे खराब, जो कि इस लड़के को खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा राहु, लेकिन राहु ज्यादा इसको बुरे फल देगा। तो पहले इसके मैं राहु की बात करूंगा कि राहु से लड़के का मुझे बुरा क्यों लगा, क्यों खराब लगा। और ये लड़का चाहे नोट कर भी ले, ये जो लड़का है गुनगुन, इसको आप चाहे पूछ भी लो कि भाई जब से राहु की दशा तेरी चली है 8वां महीना 23 को, पिछला 1 साल हो चुका है। नोट कर ले चाहे कि पिछले 1 साल से इस लड़के की लाइफ में
काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, काफ़ी परेशानियां आ रही होंगी, काफ़ी कामों में रुकावटें आ रही होंगी, इसकी हेल्थ भी खराब हो रही होगी, और भी लाइफ में हजारों दिक्कतें आ रही होंगी 1 साल से। तो सवाल कि राहु क्यों खराब है, उसको विस्तार से जानते हैं। राहु इस लड़के का बैठा है यहाँ पे पहले घर में। और पहले घर में देखो जी, राहु राहु के साथ कौन बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, 3 ग्रह इसके बैठे हैं पहले घर में। और ये पहला घर है किसका, पहले ये समझो। ये जो पहला, अभी आपको मैंने देखो जी 12 घर जो बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है इसकी, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ये जो पहला घर है ये लड़के का घर है। ये जो लड़का है ये कैसा होगा, इसका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, हम इस पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको अभी समझाया था, घर का मालक देखना है। जो भी कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर क्या लिखा है, 7। 7 है तुला राशि, और तुला राशि का मालक है शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शुक्र इसका पहले घर का मालक पहले घर में ही बैठा है, तो शुक्र क्या करेगा, पहले घर का अच्छा कर देगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में अगर मैं बैठा हूं तो मैं अपने घर का क्या करूंगा, अच्छा करूंगा, अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि मेरा घर है। ऐसे ही ग्रह करते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं अपने घर का अच्छा करते हैं। तो शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। अब सवाल की क्या अच्छा करेगा, पहला घर मैंने बोला था लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो शुक्र क्या करेगा, इस लड़के की हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, लड़के को सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, इसको संगीत, गीत, कला में रुचि पैदा कर देगा। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, विवाह का सुख अच्छा है, 8वें घर का मालक है, इस घर का अच्छा कर देगा। लेकिन देखो जी, शुक्र के अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, उसका कारण है साथ में राहु बैठना। तो राहु की अभी बात मत करते हैं। अब इसी घर में शुक्र के साथ गुरु बैठा है। सवाल की गुरु कैसा है, तो इस लड़के का गुरु भी अच्छा है, गुरु भी अच्छे फल देगा, लेकिन गुरु के भी अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी साथ में राहु बैठने की वजह से। मतलब इस राहु ने शुक्र को भी थोड़ा सा खराब कर दिया, गुरु को भी खराब कर दिया। अब गुरु के अच्छे फल क्या है, गुरु इस कुंडली के इस घर का मालक है, तीसरे घर का, जो कि इस लड़के के छोटे भाई बहनों का घर है। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। और तीसरे घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। और वो तो अच्छा है, गुरु तो ये दिखा रहा है कि लड़का मेहनत सर के ऊपर, लड़का मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा। तीसरा अगर छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा है, गुरु की वजह से लड़का धार्मिक परोपकारी होगा, विद्वान होगा। लेकिन साथ में राहु, अब देखो सवाल कि राहु इनको क्यों खराब कर रहा है। क्योंकि देखो जी, राहु जब भी गुरु के साथ बैठता है एक चंडाल दोष बनता है। तो गुरु क्यों खराब है, क्योंकि राहु के साथ बैठा है, चंडाल दोष बन चुका है। गुरु एक देवता है, राहु है दानव। और शुक्र राहु के साथ जब बैठता है लंपट योग बनता है। अब होगा क्या, राहु, अब राहु की बात करते हैं कि वो क्या करेगा। तो राहु कहाँ बैठा है, पहले घर में। पहला घर मैंने बोला है लड़के का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो राहु क्या करेगा, थोड़ी सी इस लड़के की हेल्थ खराब करेगा अभी 1 साल से, चाहे नोट कर भी ले, इसकी पिछले 1 साल से इसकी हेल्थ खराब हो रही होगी, हेल्थ को लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। राहु लड़के को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। अगर कोई छोटा भाई होगा, गुरु तो ये दिखा रहा था कि छोटे भाई का सुख अच्छा है, लेकिन राहु राहु के साथ बैठने की वजह से छोटे भाई को लेकर दिक्कतें आएंगी। गुरु वैसे बड़े भाई का भी कारक है, भाई संबंधी दिक्कतें। और गुरु राहु जो है शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र मैंने बोला था पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। शुक्र राहु जब एक साथ बैठते हैं काम वासना बोझला बढ़ जाती है, काम वासना बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा फिर बोझला बढ़ जाते हैं। बंदा लड़कियों के पीछे भागने वाला होता है, काम को बोझला होता है, हर टाइम ऐसे गंदे विचार आते हैं मन में। शुक्र राहु कई बार वाहन से एक्सीडेंट भी करा देते हैं, छोटा मोटा कई बार गुप्त रोग भी दे सकते हैं। मतलब राहु अभी दिक्कतें पैदा करेगा। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। ये जो 7वां घर है ये इस लड़के की पत्नी का घर है। और राहु 7वें घर को दृष्टि दे रहा है, पत्नी घर को। तो राहु पत्नी से भी लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी विवाह में देरी होना, और विवाह हो भी गया पत्नी से बनने नहीं देगा। तो कहने का बस मतलब ये है कि इस लड़के के लिए जो उपाय आज के समय में जरूरी है वो है भाई राहु ग्रह के। वैसे यहाँ पे अच्छी बात है कि चलो दशा इसकी छोटी दशा है, असर इसका कम है, और ये खत्म भी अभी हो जाएगी दूसरा महीना 25 में जाके। तो राहु के क्या उपाय हैं, अब सवाल ये है। तो राहु के लिए देखो, इस लड़के ने पहला उपाय जो करना है, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुनना है, या इसको पढ़ लिया करे, कम से कम 1-2 पाठ जरूर पढ़ना है। दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है।
तो ये दोनों पाठ लड़के ने पढ़ने हैं या इनको सुनना है रात के समय, ये भी 2 पाठ पढ़ लिया करे। तीसरा पाए राहु का दान किया करे। और ये दान जब तक ये दशा है, राहु का दान रोजाना करना है या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे दान, जब तक है दशा। क्या दान है राहु का? राहु के दान की वीडियो लग से आपको मैं भेज दूंगा। चौथा पाए लड़का राहु को सही करने के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी का मंत्र जाप करे, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे। मतलब शिव जी का रोजाना मंदिर जाना है और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय ये जाप किया करे शिव जी के मंदिर में जाके। और शिव जी राहु के लिए ये लड़का दुर्गा चालीसा का भी पाठ पढ़ सकता है। मतलब राहु जो है वो शिव जी का भक्त है, अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करेगा राहु अच्छा हो जाएगा। दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकता है। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। और ये सुबह के टाइम बेस्ट है, सुबह टाइम जाके करे। रात को भी कर सकता है, शाम को भी कर सकता है, लेकिन सुबह जरूर जाना है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जो असर है वो है बड़ा चंद्रमा को, उसकी भी बात करेंगे, वो अच्छा है बिल्कुल। लेकिन राहु जो बीच में चली अभी दहेज की चली, वो अच्छा मुझे नहीं लगा। और राहु ने शुक्र को भी खराब कर रखा है, गुरु को भी खराब कर दिया कई, क्योंकि दोष बने, चंडाल दोष बना है, लंपट जोग बना है। तो राहु के मैंने उपाय बता दिए हैं भाई, दान भी करना है, शिव जी की पूजा उपासना। और ये पाठ कब तक पढ़ने हैं? जब तक ये दश है, उसके बाद ये पाठ चाहे छोड़ दे। दान वैसे करता रहे लंबे समय के लिए। अब इसकी जो बड़ी दशा चंद्रमा की है, सवाल की वो कैसे है? वो है तो अच्छा, क्यों अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा, उसकी बात करते हैं। तो इसका जो चंद्रमा है वो बैठा है यहाँ पे, देखो जी 11वें घर में। और 11वां घर पहले समझो, ये जो पूरा 11वां घर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस घर से क्या देखा जाएगा? इस घर से इस लड़के के बड़े भाई बहन देखे जाएंगे, आमदनी देखी जाएगी, इच्छा पूर्ति देखी जाएगी, लाभ देखा जाएगा। ये लाभ का घर है, इस घर से मेन वैसे लाभ देखते हैं। मित्रों को सुख देखा जाएगा। अब देखो जी फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो 11वें घर का जो मालक है, 11वें घर में नंबर 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य, कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि अच्छी बात है। जैसे इसका शुक्र अच्छा था अपने घर में बैठा है, ऐसे सूर्य 11वें घर का मालक अपने घर में बैठा है। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि लड़के की आमदनी बहुत अच्छी होगी, इसको बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी। और लाभ कहाँ से? मतलब सूर्य पिता का घर का, पिता से भी इसको लाभ होगा, सरकार का है, सरकार से लाभ होगा, सरकार से धन मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। मित्र सूर्य की वजह से इसके जो मित्र वो सरकारी नौकरी में होंगे, इसके जो दोस्त होंगे वो भी सरकारी नौकरी में होंगे। मतलब क्योंकि सूर्य सरकार का घर, 11वां घर मित्रों का है, सूर्य इसको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और इसका जो सवाल था सरकारी नौकरी का योग है, यानी बड़े लेवल पे योग है, क्योंकि सूर्य इसका अपने घर में बैठा है। और इसके अलावा कई प्रकार के सूर्य अच्छे फल देगा। अब देखो जी क्योंकि सूर्य क्यों अच्छा है? क्योंकि वो 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है। अब साथ में चंद्रमा जो है, जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपने घर का अच्छा, लेकिन मेरे घर में मेरे साथ एक दोस्त आ जाए मेरा, अब दोस्त क्या करेगा? वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरे घर में मेहमान बन के आया है। तो वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। ये कहाँ बैठा है? 11वें घर में। किसके घर में? सूर्य के घर में। और सूर्य इसका है दोस्त, और सूर्य के साथ बैठा भी है, दोस्त है इसका। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में जो नंबर 4 लिखा है ये है कर्क राशि, और कर्क राशि का मालक होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा बैठा है 11वें घर में, लेकिन मालक बना है 10वें घर का। तो 10वां घर किसका है? इस लड़के के काम काज का घर, जो काम काज करेगा 10वां घर है। पिता का घर है ये 10वां, सरकार यहाँ से देखी जाएगी, और मान प्रतिष्ठा। सरकारी नौकरी के लिए देखो जी एक तो सूर्य देखना पड़ता है, जो कि इसका बहुत अच्छा है, और सरकारी नौकरी के लिए 10वां घर देखना पड़ता है। तो 10वें घर का मालक चंद्रमा है। अब देखो चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा? 10वां घर काम काज घर का मालिक चंद्रमा बैठा है लाभ के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है इसको काम काज से बहुत ज्यादा लाभ होगा। 10वां घर पिता से लाभ होगा। 10वां घर सरकार से लाभ होगा, सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा चंद्रमा इसको। तो अभी चंद्रमा की जो दशा चली है, ये काम काज के लिए बहुत अच्छा है। काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इच्छाएं पूरी कर देगा, इनकम बढ़ा देगा। और ये लड़का देखो चंद्रमा के जुड़े काम भी कर सकता है। कौन से काम है इसके आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका वैसे जो काम होता है सफेद रंग से जुड़ा होता है, जैसे दूध, चावल, चीनी, ये बाद में आप पढ़ लेना, चंद्रमा के काम है। इनसे जुड़ा ये लड़का कोई काम कर सकता है। या इसके और भी जो जुड़े काम है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी ये लिख रखे हैं चंद्रमा के काम, चीनी, दूध, डेयरी फार्म, आइसक्रीम, इनसे जुड़ा ये लड़का कोई काम कर सकता है चंद्रमा से जुड़ा। हमने क्या देखा कि चंद्रमा इसका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव बात है। देखो जी चंद्रमा है तो अच्छा, लेकिन चंद्रमा इसका अस्त होके बैठा है, क्योंकि सूर्य के साथ बैठने की वजह से अस्त का मतलब ये मृत्यु हो चुका है, डेड हो चुका है। इसका जो अच्छा फल है
लड़के को अगर मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल कम मात्रा में। देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, ये नेगेटिव बात है। तो अब क्या किया जाए ताकि इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं? तो इसके लिए लड़का पहला पाए सुबह के टाइम जो करना है वो है चंद्रमा का मंत्र जाप करे। चाहे एक माला कर ले, दो कर ले, तीन कर ले। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। दूसरा पाए चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे, या इसको सुन लिया करे। तीसरा पाए चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इसको सुनना है। चौथा पाए शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी के मंदिर जाना है, शिव चालीसा पढ़े, ओम नमः शिवाय का जाप करे। और पांचवा पाए हो सके तो सोमवार का व्रत रखे। तो अब यहाँ पे शिव जी की पूजा उपासना, इसका देखो जी राहु भी अच्छा हो रहा है, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा भाई। इसका ये रत्न भी धारण कर सकता है मोती, जो कि इसने राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है मोती रत्न को। लेना इसने अपने वेट के बराबर 7.25 रत्ती का मोती ले ले, उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण कर लेगा। व्हाइट कपड़े ज्यादा पहना करे, नीले कपड़े पहनने बंद कर दे। अब तो यहाँ पे देखो जी, हमने क्या देखा, चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा है, राहु देखा वो खराब है। और चंद्रमा अच्छा तो है लेकिन अस्त है, इसकी वजह से वो अच्छे बल कम दे रहा है। अच्छे बल बढ़ाने कैसे वो आपको मैंने उपाय भी बता दिए हैं। और साथ में जो सूर्य देखा वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है भाई। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके हम यहाँ पे बात करते हैं बुध की। बुध इसका 12वें घर में अपने घर में बैठा है, ये कन्या राशि इसकी अपनी घर राशि है। कई प्रकार के अच्छे फल है, लेकिन बुध इस घर का मालक है। दो घर है बुध के, 12वां घर भी है और ये 9वां घर भी। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 3 लिखा है मालक बुध। 12वां घर विदेश के घर में बैठा है भाग्यश। बुध ये भी दिखा रहा है कि लड़के का भाग्य जन्मभूमि से दूर जाने पर भी होगा। बुध इस लड़के को बुद्धिमान बनाएगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। खासकर बुध की दशा में विदेश जाने के योग बनेंगे। अब यहाँ पे इसके शनि की बात करते हैं। ये है 5वां घर, जो कि लड़के की है संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में नंबर 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि। मालक कौन बना? शनि। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है भाई। तो शनि भी अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा? 5वां घर संतान का है, शनि इसको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। पुत्र ज्यादा जो होंगे इसके, लड़कियां कम होंगी। 5वां घर पढ़ाई का, इसको शनि पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शनि का घर एक और भी है, साथ वाला। ये जो चौथा घर है ये भी शनि का घर है, क्योंकि चौथे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। और चौथा घर लड़के की माता, मकान, वाहन का है। शनि ये भी दिखा रहा है कि इस लड़के को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो हमने क्या देखा, शनि 5वें घर का अच्छा कर रहा है, संतान के लिए अच्छा है और माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन शनि का बुरा फल जो देगा, शनि की है 3 दृष्टियां। यहां से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि से इस 7वें घर को देखेगा, जो कि है पत्नी का घर। और 7वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि 7वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। पत्नी का घर है, मतलब शनि पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। ये पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, विवाह में देरी कर देगा, पत्नी से बनने नहीं देगा, ऐसी दिक्कतें पैदा कर देगा। और 7वें घर में पत्नी घर में केतु बैठा है, ये भी देखो जी, पत्नी अगर इसका सवाल है कि पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर है पत्नी का। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। 7वें घर में क्या लिखा है? एक, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो इसकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 7वें घर में केतु बैठा है, इसको भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि किसकी है? शनि की पड़ रही है दृष्टि, राहु, गुरु, शुक्र, इनकी भी पड़ रही है। मतलब इसकी पत्नी के लिए कम से कम 6 ग्रह देखने पड़ेंगे हमें। तो 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि हम देख चुके हैं, वो तो इस घर की कर रहा है हानि, पत्नी घर की। और 7वें घर में जो केतु बैठा है वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी हो सकती है इसकी लड़की की कोई दूसरी कास्ट की हो, इसकी जाति की लड़की ना हो, दूसरी कास्ट की लड़की से ये विवाह कर ले। अब 7वें घर में जो एक लिखा मालक मंगल है, पत्नी के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है भाग्य घर में। पत्नी भाग्य घर में, मंगल फिलहाल अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भी पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और मंगल इस दूसरे घर का मालक है, धन, धन भाग्यवंशी धन भी मिलेगा। 8वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, उच्च राशि, मकान वाहन के लिए अच्छा है। मंगल फिलहाल अच्छा है, लेकिन मैंने बोला पत्नी के लिए 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, वो हम पहले देख चुके हैं, राहु 7वें घर को कर रहा है खराब। और शुक्र जो पत्नी का कारक, वो है तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा राहु के साथ बैठा है तो पत्नी से मनमुटाव थोड़ा सा वो भी उसकी वजह से भी होगा। और गुरु वैसे 7वें घर का अच्छा कर रहा है, मतलब इसकी जो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी उसके हैं। पहला कारण तो है 7वें घर में केतु का बैठना।
ये सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण 7वें घर के ऊपर है शनि की दृष्टि। शनि दूसरा कारण है। तीसरा कारण 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि। तो ये 3 कारण है बड़े पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के। बाकी मंगल जो अच्छा है, शुक्र अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। इसके अलावा नवाज कुंडली भी देखी जाती है। इसकी नवाज कुंडली में 7वें घर का मालक बुध है, जो कि नीच का बैठा है। वो भी दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब पूरी कुंडली में जो निचोड़ है कि इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें भाई क्या होंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन आएंगी जरूर। लेकिन डिसाइड होगा इसकी पत्नी की कुंडली को देख के। अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली तो दिक्कतें नहीं आएंगी। और यहाँ पे अभी जो गुरु बैठा है, गुरु मैंने आपको बता ही दिया अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। तो ये इसके हैं उपाय। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या उपाय हैं। रात के समय राहु कवच का पाठ, रात को राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है जब तक ये दशा है। दान करता रहे, शिव जी की पूजा उपासना करे, दुर्गा चालीसा पढ़े, और सुबह के टाइम चंद का मंत्र याप, चंद कवच, चंद स्रोत, शिव जी की पूजा उपासना, सोमवार का व्रत रखे। मंगल के उपाय नहीं करने। शनि, क्योंकि इस घर की हानि कर रहा है सवाल की शनि के उपाय करने हैं या नहीं। तो क्योंकि देखो जो उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। और बाकी इसकी गुरु के उपाय इसने करने हैं जब इसकी चलेगी गुरु की दशा दूसरा महीना 25 के बाद। उस समय गुरु के 2 पाठ है, गुरु कवच, गुरु स्रोत। वो पाठ उस समय पढ़ा करे, अभी रहने दे, उस समय पढ़ लिया करेगा। तो बाकी इसके जो सवाल है एक और मैं देख लेता हूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। तो एक तो लिख के भेजा कि भी सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। तो योग बहुत ज़्यादा है। अगर है तो कब है ये देखो, जब ये दशा भी चल रही है इसमें योग है इसके सरकारी नौकरी के लगने के योग, लेकिन राहु की वजह से अभी दिक्कत आ रही है। राहु की दशा के बाद इसके योग बनेंगे। ये बीच में जो राहु की दशा ये योग में कमी कर रहा है। तो अगर ये देखो जी, वैसे तो सरकारी नौकरी को बहुत ज़्यादा योग है। अगर ये खुद का काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो चंद्रमा से जुड़ा बिजनेस करे। वो आपको बिजनेस मैंने भी दिखा भी दिए हैं कि कौन से हैं। जैसे मैंने बोला सफ़ेद रंग से जुड़ा कोई भी काम, जैसे दूध, चावल, चीनी, या पानी से जुड़ा कोई काम कर सकता है। जहाँ इसके आपको मैंने काम दिखा भी दिए, वो काम से जुड़ा ये लड़का कोई काम कर सकता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अभी राहु की दशा ये हेल्थ खराब करेगा। जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे, अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। भाई के साथ संबंध कैसा होगा, भाई छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। तीसरा अगर छोटे भाई का, छोटे भाई के घर का मालिक गुरु राहु के साथ बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि छोटे भाई संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। बाकी बड़े भाई का सुख अच्छा है, क्योंकि 11 में अगर बड़े भाई का उसका सूर्य मालक है वो अच्छा है। अगर कोई बड़ा भाई होगा उसका सुख अच्छा है। तो ये है इस लड़के की कुंडली का फलादेश। बाकी इस लड़के के और भी अगर कोई सवाल होंगे, कोई बात मुझे पूछनी हो, कॉल कर लेगा। नीले कपड़े कम यूज किया करे, वाइट कपड़े ज्यादा पहना करे। सभी कपड़े पहन सकता है, बस नीले कपड़े कम यूज करे और वाइट ज्यादा यूज करने हैं। रत्न कोई धारण फालतू में नहीं करना, सिर्फ मैंने बोला है मोती धारण कर ले अभी। और बाकी फिर भी कुछ पूछना होगा अपने सवाल लिख के कॉल कर लेगा मुझे दोपहर 2 ढाई के बीच में।